इतना जल्दी प्यारे भाई और बहनों, बड़ा दिन, यीशु का जन्मदिन हमारे दिलों के, हमारे घरों के, हमारे परिवारों के दरवाजे को खटखटा रहा है। यीशु हमारे दिल में आना चाहता है। खुदा अपने बेटे को हमारे लिए भेजना चाहता है। और बड़ा दिन न सिर्फ हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहता है, सारे राष्ट्र, पूरे मानव जाति के लिए सदियों से तैयार की योजना है खुदा की, कि खुदा इंसान बनना चाहता है। खुदा हमारी शिकायतों से, हमारे दुख दर्द से, हमारी गरीबी और हमारी बीमारी के हर एक आंसू और हर एक शिकायत से तक कर हमें बचाने के लिए, हमें उम्मीद देने के लिए इंसान बनना चाहता है। पाप को छोड़कर हर एक बात में यीशु हमारे समान जीने वाला खुदा है। और खुदा के जन्मदिन की तैयारी में सवाल यह है कि खुदा की मर्जी या हमारी मर्जी, हमारी योजना या खुदा की योजना है। कितने बार हम लोग अपने बारे में, अपने परिवार में हमारी हमेशा ये बात होती है कि हाँ जी, उसकी मर्जी चलती है और बीवी की मर्जी चलती है और बाप की मर्जी चलती है और बच्चे जिद करते हैं और बच्चों की मर्जी पूरी करनी पड़ती है। और खुदा हम सबों से उसकी मर्जी पूरी करने के लिए और एक मौका दे रहा है। और एक बार खुदा हमारे दिलों के दरवाजे को खटखटा रहा है, क्या मेरे लिए मेरी मर्जी पूरी करने के लिए है? मेरी मर्जी पूरी करने के लिए है ये कोई योजना है? क्या मेरी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हो? दाऊद राजा बनने के बाद अपने बड़े घमंड और अपने धन दौलत और अपने दिखावे में दाऊद कहता है कि हाँ जी, खुदा की मंजूशा अलग है और मैं महल में रहता हूँ और मैंने मंदिर बनाना, बहुत बड़ा मैंने हैकल बनाना। और नातान भी बोलता है, आप जैसा करेंगे खुदा आपका साथ देगा। और खुदा उसी रात को नातान से कहता है, दाऊद को संदेश देने के लिए, तू बेड़े चराया करता था और मैंने तुम्हें इतना बड़ा बनाया। लेकिन हम में से हर कोई सोच सकता है, बचपन से हमारी हालत और हमारी पहचान क्या थी और हमारी क्या स्थिति थी, हमारे परिवार की क्या स्थिति थी, और खुदा ने हमारे साथ कितने चमत्कार किए। कितने, हम में से ऐसे कोई भी नहीं हो सकता है जो ये बोले कि ना मैंने सब कुछ किया। खुदा ने कितने चमत्कार किए, कितने बीमारी हो या कितनी कमी कमजोरी हो, खुदा ने हम सबों को बढ़ाया है, खुदा ने हम सबों को उठाया, खुदा ने हम सबों को इस हालत में लाया। खुदा की योजना है। हमने बहुत बार धन दौलत के साथ, दिखावे के साथ बहुत बार खेला होगा, पर वो सारे खत्म हो जाते हैं। और दाऊद को ये जवाब देता है, और मैं अपनी मर्जी के साथ, खुदा अपनी मर्जी सुलेमान के साथ, और सुलेमान बादशाह जाकर हैकल बनाएगा, मंदिर बनाएगा, पुराने अहदनामे। फिर भी दाऊद का सिंहासन आगे बढ़कर यीशु दाऊद का बेटा है। यीशु दाऊद के उस वंश को आगे बढ़ाने वाला सदियों से तैयार की हुई योजना है, हमें बचाने के लिए। मानव जाति है, पर हम में से हर एक को बचाने के लिए। क्या हम सोच सकते हैं कि यीशु मुझे बचाने के लिए आता है? यीशु मुझे बचाने के लिए खुदा के जरिए भेजा हुआ खुदा है। यीशु मुझे बचाने के लिए। सवाल यह है हमेशा, मेरी मर्जी या खुदा की मर्जी? मेरी मर्जी पूरी करने के लिए मैं हर रोज दौड़ती हूँ। हम अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अपने घर में सब कुछ कर लेते हैं, अपने हर तौर तरीके में अपनी मर्जी करने के लिए। खुदा हम सबों के सामने यही सवाल रखता है, मेरी मर्जी पूरी करने के लिए है टाइम? मेरी मर्जी पूरी करने के लिए है तौर तरीके? मेरी मर्जी पूरी करने के लिए, खर्च करने के लिए, सब कुछ करने के लिए है तुम्हारे पास उम्मीद है? क्या तुम तैयार हो? और मां मरियम के साथ यही हादसा हुआ। मां मरियम के पास फरिश्ता भेजा गया, फजलों से भरपूर है, तू फजलों से भरपूर है। हम फजलों से भरपूर नहीं है। खुदा ने मां मरियम को हमेशा के लिए तैयार किया और मां मरियम से यही सवाल पूछा कि आप गर्भवती होंगी और आप पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम यीशु रखेंगे। नाम यीशु, हमें बचाने वाला खुदा, हमें बचाने वाला, सबको बचाने वाला खुदा। और मां मरियम ने सिर्फ हाँ कहा और कोई शर्तें नहीं रखी। बड़े दिन की तैयारी में मेरी मर्जी या खुदा की मर्जी, मेरे परिवार की मर्जी या खुदा की मर्जी? खुदा सिर्फ चर्च में चरनी के रूप में रहेगा, मेरे घर में, मेरे दिल में मैं यीशु के लिए चरनी बना रही हूं।
हमारे घर में कितनी सफाई और कितनी रूहानी सफाई है कि यीशु हमारे दिल में आ सके, यीशु की पैदाइश हमारे दिल में हो सके। हमारे घर में यीशु को स्वागत करना बहुत जरूरी है और खुदा से ये कहना जरूरी है, ऐ प्रभु हम अपनी मर्जी, मेरी मर्जी, उसकी मर्जी, इसकी मर्जी पूरी कर करके हम रोज थक जाते हैं। हम अपनी इज्जत और अपनी पहचान और अपने घमंड, अपने ऐशो आराम में हम खो कर अपनी इज्जत खो जाते हैं। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे मां मरियम के साथ तूने उस पैगाम को भेजा, प्रभु इस बार आज 24 दिसंबर है और 25 तारीख है, कल इस रात को हम बड़े दिन को मनाएंगे। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और मां मरियम को जितनी भी इज्जत हम करेंगे उतना ही कम है। और मां मरियम ने बिना शर्त के एक बार फरिश्ते ने पैगाम भेजा, एक बार फरिश्ते ने दर्शन दिया, एक बार पवित्र आत्मा से भरपूर हुई, खुदा की मर्जी पूरी कर करके उसने जिंदगी भर वफादारी निभाई। आज भी मां मरियम हम सबों से यही सबक हम सबों को देना चाहती है, खुदा की मर्जी पूरी करने में बहुत मजा है, खुदा की मर्जी पूरी करने में बहुत बरकत है। खुदा की मर्जी पूरी करने में हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं। खुदा की मर्जी पूरी करने से हम खुदा के सेवक सेविकाएं बन जाते हैं। खुदा की मर्जी पूरी करने से हम खुदा के लोग बन जाते हैं, खुदा के बंदे बन जाते हैं। खुदा की मर्जी पूरी करने से बाकी सारे काम रह जाए। आज हम खुदा से ही दुआ करें, प्रभु मेरा दिल तेरे लिए तरसता है, प्रभु मेरा घर तेरे लिए तरसता है, प्रभु मेरा परिवार तेरे लिए तरसता है। मेरी मर्जी नहीं है खुदा, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। और तेरे बेटे को मेरे दिल में भेज, मेरे घर में भेज, मेरे परिवार में भेज, ताकि मैं तेरी पाक मर्जी पूरी करने में उम्मीद और प्यार हासिल करूं। मेरा परिवार उम्मीद का परिवार बन जाए और हम सब उम्मीद के मुसाफिर होने के इस सफर में खुदा की बरकत हासिल करें। आमीन।